हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। 9 अप्रैल की एग्जाम याद तो होगी। जी हाँ, 9 अप्रैल को आपके आयोजित होने जा रही है जेल परी एग्जाम 2024। और इस 9 अप्रैल की इस एग्जाम से पहले आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि सर फरवरी तो आ गई साहब, उसके बाद मार्च और उसके बाद अप्रैल, अब तो मुश्किल से 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने के अंदर क्या पढ़ें क्या छोड़ें, ये समस्या आपके सबके सामने आ रही होगी। सर क्या छोड़े क्या पढ़े, किस टॉपिक को कितना पढ़ें। भाई यहाँ से बता दूं, छोड़ना तो कुछ है नहीं, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये हो सकता है कि किस टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि जहां से रैंडमली पर्सन ज्यादा आते हैं उसी चीजों की बातें, उसी चीजों की चर्चा करने वाले हैं आज इस सेशन के अंदर की जेल प्रहरी भर्ती 2024 एग्जाम 9 अप्रैल को होने वाली है। और सिलेबस में क्या छोड़े क्या पढ़े, डोंट मिस। जी हाँ, तो क्या छोड़े क्या पढ़े, यहाँ पे ये तो भूल जाओ कि छोड़ना कुछ है, क्योंकि ये आपकी कोई पात्रता परीक्षा नहीं है कि छोड़ दोगे तो पास हो जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि पात्रता परीक्षा की सर इसको छोड़ देते हैं, ये पढ़ लेते हैं, सिर्फ हमें 60% मार्क्स लेके आने हैं, 40% मार्क्स लेके आने हैं, 70% मार्क्स लेके आने हैं। ऐसा तो है नहीं, यहाँ पे तो स्कोरिंग करना है और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा सिलेक्शन उसी का ही होता है। तो यहाँ पे पढ़ना तो सब कुछ होगा। अब बेसिकली डिसाइड ये करना होगा कि सर पढ़ तो सब कुछ रहे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जहां पे रैंडमली पर्सन बार बार पूछे जा रहे हैं, और जहां से पूछे जा रहे हैं यदि हम उन पर थोड़ा सा फोकस कर लें तो हमारा कुछ भला हो सकता है। उसी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करें सिलेबस की, तो आपके यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे विवेचना एवं तार्किक योग्यता की बात करें, इनके टोटल 45% आने वाले 180 अंक का होने वाला है। या हम बात करें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिकी की बात करें, 25 क्वेश्चन आने वाले 100 अंकों के। और इसके साथ साथ राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल की बात करें, 30 क्वेश्चन आने वाले यहाँ पर 120 नंबर की। तो एक तो आपको यहीं से डिसाइड हो गया कि भैया सबसे ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है। एक तो यहाँ से देखो 180, जी हाँ 180 और इसके अंदर है क्या, विवेचना एवं तार्किक क्षमता की बात करें, तार्किक योग्यता की बात करें, यहाँ से आपका पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या क्या चीजें आती है वो हम बताते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें राजस्थान जीके की बात करें, यहाँ पर आपके 120 मार्क्स का होने वाला 30 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से भी कुछ चीजें मिस तो नहीं होनी चाहिए। अब इन जीके में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे तार्किक योग्यता की बात करें, यहाँ पे सब कुछ आपके यहाँ पे अक्षर श्रृंखला है, मेल ढूंढना है, यहाँ से तो लगभग लगभग हर कथन निष्कर्ष की बात करें, ज्यादातर पर्सन कथन निष्कर्ष से आते हैं, तो यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं छोड़ना। लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़े, जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर प्रमुख समसामयिक घटनाएं आती हैं। एक पोर्शन यहाँ पर आता है कि प्रमुख समसामयिक घटनाएं, और प्रमुख समसामयिक घटनाओं के मतलब है कि जैसे यहाँ पर खेल है, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधी है। तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, आपको यहाँ से जैसे वर्तमान समय के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है। अभी आपके पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक हुए थे, उसके ऊपर फोकस कर लेना। अभी अपने यहाँ पर जैसे कोई आईपीएल का सेशन स्टार्ट होने वाला, उस पर फोकस कर लेना। या अभी अपने यहाँ पर जो आपके ये अपना वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर, किसका हुआ था मिस, हुआ था ना खो खो का। जी, तो खो खो वर्ल्ड कप की चर्चा कर लेना। मतलब रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है, या कोई ओलंपिक गेम हुए या नेशनल जो गेम हुए हैं, उनकी चर्चा आप लोग कर सकते हो। तो उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। राजनीति की बात करें, किसी देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चेंज हुआ है, तो वो आप लोग फोकस कर सकते हो। या किसी देश के अंदर अपने राज्य के अंदर कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल जो चेंजेस होते हैं, उन पर फोकस कर सकते हो। रिसेंटली ऐसे चेंजेस जो अपने आप में मेजरली किसी चीज को इंपैक्ट करते हैं, या आपके सराउंडिंग में जो आप लोगों के टच में होने चाहिए। मतलब एक बेसिकली एक बच्चे को पता होना चाहिए। खेल के अंदर वो घटनाएं तो आपको आनी चाहिए। राजनीति में बेसिकली जो घटनाएं हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री है, उसको लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर घटनाक्रम है, राज्य के राज्यपालों के, मुख्यमंत्री को लेकर के, वो चीजें यहां से आ जाती हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था का मतलब है जैसे सपोज करो किसी देश के अपने बैंकों के द्वारा अपने यहाँ पर कोई नया सिक्का जारी कर दिया हो गया, नया कोई ऐप यहाँ पर आ जाता है, या किसी ट्रेड ट्रैफिक की बात करें, या यूएनओ जो अपने डब्ल्यूटीओ है उनके द्वारा कोई कार्य किया गया। मतलब ये चीजें आपको फोकस करनी है। इसके अलावा राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, राज्य राष्ट्रीय मुद्दों का मतलब है कि अपने राज्य भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से मुद्दे थे, अपने देश के अंदर कहीं पर किसी देश के किसी राज्य में कोई नई योजना का संचालन हुआ हो, या कोई चीज पहली बार हुई हो, या ऐसा घटनाक्रम जो उस राज्य की भौगोलिक स्थितियों को या राजनीतिक विषय वस्तु को प्रभावित करता है, वो बातें आपको यहाँ से आनी चाहिए। इसके अलावा अपने यहाँ पे जो कार्यक्रम है, जैसे कार्यक्रमों की बात करें, वो आपको आने चाहिए। मतलब रिसेंटली वो सब चीजें जो आपके सराउंडिंग में है वो आपको आनी ही चाहिए, छोड़ना कुछ नहीं है, वो सब आपको आना ही चाहिए। उसके बाद जैसे समसामयिक की बात करें, जैसे आपके सामान्य विज्ञान की बात करें, तो मानव रोग, खूब सा मानव रोगों की बात करें, सबसे ज्यादा मानव रोग यहाँ पर आ जाते हैं, उनके कारक है, निदान वगैरह आ जाते हैं। या फिर प्रकाश का परिवर्तन आता है, धातु रासायनिक संबंधित आते हैं, अनुवांशिक संबंधित शब्दावली, यहाँ से बेसिकली पर्सन आता है, खास करके मानव शरीर को लेकर के आते हैं और मानव रोगों को लेकर के आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। यदि आपदा प्रबंधन की बात करें, यहाँ से उम्मीद है कि बहुत सारे पर्सन आए। इस आपदा प्रबंधन के अंदर आपने सिलेबस देखा होगा, जैसे एक तो यहाँ पर आ जाएगा कि भैया आपदाएं क्या होती हैं, आपदाओं का मतलब जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है वो आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन से, जैसे भूकंप है,
या चक्रवात है, सुनामी है, बाढ़ वगैरह है, मानव वाली कौन-कौन सी है, जैसे गैसीय आपदा होगी, ऐसी जो आपदाएँ हैं वो है। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब हुआ? राजस्थान के अंदर भी देख लेना कि राजस्थान में आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना कब हुई? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन सा है, वो देख लेना, या कितने ज़ोन में है, राजस्थान के अंदर किस समय में कितने कि भ भई हम बात करें सूखा की बात करें कि राजस्थान में कौन-कौन से ज़िले हैं जहाँ पर 4 साल की अवधि में सूखा पड़ता है, हर 3 साल की अवधि में सूखा पड़ता है, 2 साल की अवधि में, ये राजस्थान डिज़ास्टर मैनेजमेंट की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो थोड़ा-सा इसके ऊपर पढ़ लेना, क्योंकि अपना इसके ऊपर ये फोकस आपके यहाँ से आ जाता है। या इसके अलावा जो बेसिकली हम 10वीं तक पढ़ा था ना कि भाई आपदा प्रबंधन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय नीति और योजना, तो अपने यहाँ पे नीतियाँ कौन-कौन सी हैं, पेड़ों के कटाव से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब ये सब चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। एजेंसियों की बात करें वो यहाँ पर हैं। जी हाँ, उसके साथ-साथ यदि हम बात करें भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान के अंदर या मुख्य रूप से आपके यहाँ पे जो आता है ना, वो राजस्थान से संबंधावली चीज़ें ना वो बहुत सारी बार आई। मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो राजस्थान के साथ होता है कि राजस्थान के अंदर राज्यपाल को लेकर के, मुख्यमंत्री को लेकर के, इनकी शक्तियों को लेकर के, इनके आर्टिकल्स को लेकर के आता है, या विधान या न्यायपालिका को लेकर के आता है, अपने प्रशासनिक ढांचे को लेकर के आ जाता है, जो प्रशासनिक ढांचे में कौन कौन सचिव वगैरह है उनको लेकर के प्रश्न यहाँ से आ जाते हैं। मतलब उनके तथ्यात्मक आ जाते हैं, उनके इतिहास को लेकर के आ जाता है कि भाई कौन चुना गया, कौन नहीं चुना गया, कब चुना गया, यहाँ से आता है। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक घटनाओं के अंदर जैसे आपके यहाँ पर सामाजिक जीवन को लेकर के, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के प्रश्न आ जाते हैं, एकीकरण को लेकर के प्रश्न आता है, लोक देवता लोक साहित्य को लेकर के आ जाते हैं, भाषा साहित्य को लेकर के आ जाते हैं, पर्यटन स्थलों को लेकर तो फिर भी कम आते हैं, लेकिन अपने यहाँ से वास्तुकला है, लोक संगीत है, नृत्य को लेकर के, वाद्य अंतर, वेशभूषा, मतलब ये मोस्टली ये जो चीजें है ना आपके यहाँ से आते हैं। जो कला संस्कृति मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से जो कला का जो पार्ट है वो आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्जाम में पता है। भूगोल की बात करें तो आप स्थिति और विस्तार की बात करें, थोड़ा सा स्थिति और विस्तार से दूर रह सकते हो कि भाई सीमा किसके साथ मिलती है, क्योंकि अभी क्लेरिफाई है ही नहीं। तो यहाँ पर ज्यादातर प्रश्न जो बनते हैं ना, जैसे वो आपके भौतिक प्रदेशों से बन जाते हैं, या फिर प्राकृतिक वनस्पति से बन जाएगा, या फिर आपके जैसे जल संसाधन बन जाएगा, झीलें बन जाती हैं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, जनसंख्या से प्रश्न 100% आता है ना, और परिवहन को बात करें यहाँ से आता है। मतलब लगभग हर टॉपिक से आपके प्रश्न आता ही आता है। जनसंख्या को लेकर के 2% आने की पक्की संभावना, भौतिक प्रदेशों को लेकर आ जाता है, वनस्पति को लेकर के आ जाता है, ये यहाँ से। अर्थशास्त्र की बात करें तो राजस्थान में उद्योगों को लेकर के प्रश्न आ जाता है, किसी उद्योगों की इकाइयां कहाँ पर हैं, या औद्योगिक विकास के लिए कोई कार्यक्रम आ जाता है, या फिर इकोनॉमिक सर्वे से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करें तो ये चीजें यहाँ से आ जाती हैं। कृषि की बात करें तो फसलों को लेकर के आ जाता है, इस फसल का उत्पादन कहाँ पर होता है, या फिर फसलों को लेकर के आपके किसी किस्म को पूछ लेता है। पशुपालन के लिए अपने पशुओं की नस्लों को पूछ लेता है कि नस्लों का संबंध यहाँ से आता है। खनिज क्षेत्रों की बात करें तो खनिजों को लेता है। बजट की बात करें, बजट के अंदर किसी नई चीज की घोषणा की गई नहीं की, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, पुराने 2-4 पेपर देखोगे आपको ट्रेंड का पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर किस स्थान से प्रश्न आते हैं। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, हर एक चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। जी हाँ, ये आपको ध्यान में रखना सब, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहते हो कि आपकी भाई तैयारी बेहतर हो तो उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा भी अपने जेल प्रहरी के ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वहां पर भी जाकर के आप फटाफट से पढ़ सकते हो। इसके अलावा हो सकता है आपको अगले कुछ समय के अंदर आपको एमसीक्यू बैच भी हम लोग जल्दी लेकर के आने वाले हैं, आपको टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब 9 अप्रैल है, इसका मतलब आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने का मतलब 60 दिन है। अब 60 दिन की प्लानिंग तो आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि 60 दिन के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, उसको रिविजन भी करना है, पुराने थोड़े से पेपर देखोगे, एक दिन का समय देना आपको, 5-7 पुराने जो पेपर हैं उनको देखना कि किस टॉपिक से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, मतलब उन चीजों को फोकस करके आपको छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन जो प्रायोरिटी में जो प्रश्न आ रहे हैं ना, उन चीजों को फोकस आपको करना है। तो बस अभी के लिए इतना सा, धन्यवाद।